नमस्कार बच्चों, चलिए अब देखा जाएगा हम लोग केमिस्ट्री का पेपर। बायोलॉजी का तो पेपर हो गया। बायोलॉजी में हम आपको शॉर्ट वीडियो में जितना आपको बताए थे कि मतलब ये पेपर पढ़ लीजिए। 5 पेपर ही आपको जो टेस्ट का दिया गया था वही 5 टेस्ट का पेपर अगर आप पढ़ के गए होंगे तो आप 70 में 70 करके आएंगे यार, ठीक है ना। हाँ, ये क्वेश्चन था, शायद आप उसे समझ ना पाए होंगे कि ये क्वेश्चन था ना, आवृतबीजी पौधों के निषेचन के बाद की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, या उसका पश्च 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 में कुछ ऐसे क्वेश्चन करके था। क्वेश्चन याद नहीं है लेकिन वही आपको डाउट होगा। लेकिन उसमें ये था दोस्त कि जो क्या था, जो मतलब निषेचन के बाद अंडकोश का किसमें निरूपित होती है, अध्यवरण किसमें बनता है, यही सब उसमें देखना था, बताना था, ठीक है ना। हम आपको बताए थे किसका भविष्य क्या है। भविष्य मतलब ज्योतिषी नहीं वाला काम, मतलब बीजांड किसमें परिवर्तित होता है, भ्रूणकोश जो होता है, जो ध्रुवी कोश का होता है वो भ्रूणकोश में परिवर्तित होती है, और जो तीनों कोश का प्रतिमुखी कोश का वो नष्ट हो जाती है, सब बताया गया था। आप फिलहाल पढ़े होंगे। अब आइए ना केमिस्ट्री का कुछ देखा जाए। अब देखिए, वैज्ञानिक नाम की अपक्रिया, वैज्ञानिक नाम की अपक्रिया हम लोग को पढ़ना है। अब एक एक करके हम पढ़ा दे रहे हैं, आपको नेम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। पहला देखिए, ऊतज अपक्रिया होती है, ऊतज अपक्रिया होती है, ऊतज अपक्रिया होती है, ऊतज अपक्रिया। देखिए, ऊतज अपक्रिया में हम लोग को क्या करना है, ऊतज अपक्रिया में हम लोग को देखिए, इसमें हम आपको किसी की मैकेनिज्म नहीं बता, डायरेक्ट हम रिएक्शन ही बता रहे हैं, ठीक है ना। ज्यादा छोटा सा वीडियो बने, आपका 15 वैज्ञानिक नेम रिएक्शन, इसी में से 2 अपक्रिया आएंगी, 100% की गारंटी है, ठीक है। अब देखिए, ऊतज रिएक्शन में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड के लिए जाते हैं और सोडियम ड्राई ईथर का हम लोग उपयोग करते हैं। सोडियम के साथ शुष्क ईथर का उपयोग किया जाता है, और शुष्क ईथर में क्या होता है, एक्स निकल जाता है और आर एल्केन का निर्माण होता है, X2 आ जाता है, ठीक है ना। X2 क्या, सॉरी, ये NaX हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल NaX हो जाते हैं, ठीक है ना। ये ऊतज अपक्रिया है। दूसरा होता है ऊतज फिटिंग रिएक्शन, ऊतज फिटिंग अभिक्रिया, ऊतज फिटिंग अभिक्रिया। ऊतज फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है, कुछ नहीं होता, एक मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड के होते हैं, एक मॉलिक्यूल एराइल हैलाइड के होते हैं। एक मॉलिक्यूल क्या होता है, एराइल हैलाइड का होगा, ये एक्स करिए और आप सोडियम ड्राई ईथर ही लगा दीजिए, सोडियम शुष्क ईथर ही लगा, ड्राई ईथर बोले तो शुष्क ईथर ही लगा दीजिए, शुष्क ईथर ही लगा दीजिए, और आपका क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा और ए बन जाएगा, ठीक है ना। और आपको देखिए, तीसरा क्या होता है, वैज्ञानिक नेमिंग अपक्रिया है। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा ना, इसके साथ हम थोड़ा सा एक एग्जांपल भी बता दें, दोनों का एक ही टाइप की एग्जांपल होगा। जैसे मान लीजिए CH3 CH2 Cl हो गया, प्लस CH3 CH2 Cl हो गया। तो अगर हम सोडियम ड्राई ईथर आपको एग्जाम में मिलेगा, शुष्क ईथर अगर मिलेगा आपको, तो क्या बना देंगे, CH3 CH2 CH3 बना देंगे, ठीक है ना। ये बन जाएगा दोस्त। अब अगला हम लोग देखा जाए, ठीक है ना। जो काम की चीजें हैं ये आप याद रखिए। देखिए, ये हम आपको रिवीजन करा रहे हैं, रिवीजन जो हो रहा है आप एक बार नोट में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। जो मैकेनिज्म है, फिलहाल ये 2 अपक्रिया हो गए, और अगली अपक्रिया होगी डार्जन अपक्रिया, डार्जन अपक्रिया, डार्जन अपक्रिया में क्या होगा, एल्कोहल होता है, आर की जगह पे आप कोई भी अल्कोहल यूज कर सकते हैं, एल्किल ग्रुप CH3 CH2 कर सकते हैं, CH3 CH कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी एनी वन एल्किल ग्रुप आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ अगर SOCl2 लगा दें हम, तो हम आपको एक बताए थे ना क्लास में, PCl5 PCl3 PBr5 SOCl2, एक कुछ भी लोग ऊर्ज पढ़ लिए हैं, ऊर्ज फिटिंग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग क्या पढ़ा जाए, डार्जन अपक्रिया, ठीक है ना। डार्जन अपक्रिया क्या होता है, डार्जन अपक्रिया में देखिए PCl5 PCl3 PBr3 SOCl2, इनका कार्य होता है हर वक्त अपक्रिया से अभिकारक से OH निकालकर Cl जोड़ना होता है। क्या होता है, Cl जोड़ना होता है,
ठीक है ना। तो अब देखिए ROH है, SOCl2 है, क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा। ठीक है ना। ये क्या होती है, डार्जन अपक्रिया होती है। ठीक, R की जगह ये सब यूज कर सकते हैं। कोई भी अगर SOCl2 आ जाएगा, OH आ जाएगा, तो उससे हम क्या हटा देंगे, Cl हटा देंगे, OH हटा के Cl लगा देंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, डार्जन अपक्रिया। ठीक, अगली अपक्रिया है हुंस-डीकर अपक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अपक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे जरूर याद करके जाइएगा। हुंस-डीकर अपक्रिया है। हुंस-डीकर अपक्रिया में आपको क्या होता है, हुंस-डीकर अपक्रिया में एसिड होता है, इसके साथ AgBr अगर हम लगा दें तो बन जाता RCOOAg प्लस HBr बन जाता है। ठीक, लेकिन अब इस HBr के साथ अगर हम लगा दें Br2 और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट होता है, Br2 के साथ अगर हम लगा देते तो RBr बन जाता है। इसी को हम बोलते हैं हुंस-डीकर अपक्रिया। ठीक है ना। आपको यहीं से करना है दोस्त, लेकिन कभी कभी एसिड के साथ लगा के AgBr देता है, उसके बाद ये बनाना रहता है। ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हुंस-डीकर अपक्रिया। जैसे आपको कुछ एग्जांपल बता दें, जैसे आपको देगा CH3 CH2 COOH के साथ आपको लगा दे देगा AgBr दे देगा A, फिर B दे देगा, क्या बोलेगा B बनाइए। अगर Cl2 दे दिया हो बोले तो Br2 दे दिया हो और CCl4 दे दिया हो। ठीक है ना। तो इससे हम लोग क्या बना देंगे, CH3 CH2 COOAg बना देंगे। फिर इससे क्या बना देंगे, CH3 CH2 COO इससे क्या बना देंगे, Br बना देंगे, और क्या बन जाएगा, AgBr बन जाएगा फिर से। ठीक है ना। AgBr जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा क्या, एल्किल ब्रोमाइड। बोले तो एथाइल लिख लीजिए, एथाइल ब्रोमाइड कॉमन नेम होता है, एथाइल ब्रोमाइड। ब्रोमो एथेन IPAC नेम होता है। ठीक है ना। ये क्या थी, हुंस-डीकर अपक्रिया थी। अब हुंस-डीकर अपक्रिया के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आयोडोफॉर्म अपक्रिया। आयोडोफॉर्म अपक्रिया या हेलोफॉर्म अपक्रिया दोनों सेम होती हैं, हम एक साथ दो सब बता रहे हैं। ठीक है ना। हम लोग पहले पढ़ा जाएगा हेलोफॉर्म अपक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया। ठीक ना। अब देखिए, अगर किसी में CH3 CH2 ग्रुप उपस्थित है, ठीक है ना, यहाँ पे OH रहे या CHO रहे, अगर ये ग्रुप आपको उपस्थित है तो आप जानेगा हेलोफॉर्म अपक्रिया होगी। एल्कोहल में और एल्डिहाइड में और कीटोन में अगर CH2 CH3 ग्रुप उपस्थित है तो जानिएगा हेलोफॉर्म अपक्रिया होगी। ठीक है ना। जैसे हम पहले ले रहे हैं CH3 CH2OH। ठीक है ना। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा बताया जाएगा कि आपको समझ में पूरा आएगा। NaOH, ठीक है ना। X2 और NaOH आपस में अपक्रिया करके करते क्या है, अब देखिए, ऐसे दो भागों में जो डायरेक्ट OH से जुड़ा होता है उस कार्बन को एसिड में परिवर्तित कर दीजिए, एसिड बना दीजिए। तो एक कार्बन से कौन सा बनता है, फार्मिक एसिड बनता है। सोडियम यहाँ के जुड़ जाएगा, सोडियम फार्मेट हो जाएगा। ठीक है ना। प्लस ये जो है ना CH3, इसको बना दीजिए CHX3। ठीक है ना। इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा फार्मेट ना, सोडियम फार्मेट हो जाएगा, सोडियम फार्मेट हो जाएगा, हिंदी में वही है इसका। फिर क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा और NaX हो जाएगा। ठीक है ना। ये होती है हेलोफॉर्म अपक्रिया। लेकिन अगर अगर आयोडीन आ जाता है तो इसे हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म अपक्रिया। आयोडोफॉर्म अपक्रिया बोल देते हैं, आयोडोफॉर्म अपक्रिया बोल देते हैं। और अगर Cl2 आ जाता है तो इसे हम क्लोरोफॉर्म अपक्रिया बोल देते हैं। ठीक ना। क्या बोल देंगे, क्लोरोफॉर्म अपक्रिया बोल देंगे। ठीक है ना। अब आपको आयोडोफॉर्म अपक्रिया मान लीजिए पूछा है तो CH3 CH2OH लगाइए और लगाइए I2 और लगाइए NaOH। ये लगाने के बाद वही सब बना दीजिए, CHI3 बना दीजिए, HCOO Na बना दीजिए,
प्लस क्या बना H2O बना दीजिए Na I बना दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद कुछ भी लगा उससे कोई भी मतलब नहीं हम लोग का, ठीक है ना। जैसे एक और बता दें आपको, CH3 एसीटोन का CH3 CO CH3, अगर इसके साथ ये लगा हुआ है I2 प्लस NaOH लगा हुआ है तो हम लोग क्या बना सकते हैं। अब देखिए एक CH3 से क्या बना दीजिए, आयोडोफॉर्म बना दीजिए, CHI3 बना दीजिए, और जो बचा है इससे एसिड बना दीजिए, CH3COO Na बन जाएगा, ठीक है ना, प्लस NaI बन जाएगा और H2O बन जाएगा, ठीक है ना। ये आयोडोफॉर्म अब क्रिया थी, H2 प्लस NaOH के साथ अब क्रिया करा कर क्या बने HCOO Na प्लस CHX3 प्लस H2NaX, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, आयोडोफॉर्म अब क्रिया हो गया, आयोडोफॉर्म अब क्रिया के बाद दिया है ना ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक में देखिए यह एल्कोहल परीक्षण में यूज किया जाता है, एल्कोहल परीक्षण में उपयोग किया जाता है, एल्कोहल परीक्षण में उपयोग किया जाता है, एल्कोहल परीक्षण में उपयोग किया जाता है। अब देखिए इसका रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है ZnCl2 प्लस CHCl, इसका ये रिएजेंट होता है। अब होता क्या है, अब देखिए एक प्राइमरी एल्कोहल बनाया जाए CH3CH2OH के साथ हम लगा दे ZnCl2 प्लस HCl लगा दे, एक सेकेंडरी एल्कोहल बना दे CH3OH बना दे CH, ये सेकेंडरी एल्कोहल है, इसके साथ ZnCl2 प्लस HCl लगा दे। एक टर्शियरी एल्कोहल है CH3OH ZnCl2 प्लस HCl, ठीक है ना। अब आपको ये देखिए होता क्या है, जब ZnCl2 प्लस HCl डाला जाता है तो ये प्राइमरी एल्कोहल है दोस्त, ये सेकेंडरी एल्कोहल है, टर्शियरी एल्कोहल। ये प्राइमरी के साथ कोई भी अपक्रिया नहीं देता है, लेकिन ये सेकेंडरी एल्कोहल के साथ 5 मिनट बाद धुंधलापन या दुधिया कलर दिखाता है, धुंधलापन या दुधिया रंग दिखाता है, धुंधलापन या दुधिया रंग दिखाता है। 5 मिनट बाद धुंधलापन या दुधियापन दिखाता है, लेकिन ये तुरंत टर्शियरी अल्कोहल के साथ जब भी डालेंगे तुरंत धुंधलापन या दुधिया कलर दिखाएगा, ठीक है ना। इसे बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। आपसे बोलेगा ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, इस किसमें उपयोग किया जाता है, तो ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है, और याद रखिएगा दोस्त एक बार आया था कंसंट्रेटेड HCl होता है, ठीक है ना। ZnCl2 कंसंट्रेटेड HCl को हम क्या कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ल्यूकास अभिकर्मक में हम लोग एल्कोहल का परीक्षण करते हैं, जिसमें प्राइमरी एल्कोहल के साथ कोई परीक्षण नहीं देता, लेकिन सेकेंडरी एल्कोहल के साथ 5 मिनट बाद धुंधलापन देता है, और टर्शियरी के साथ क्या देता है, तुरंत धुंधलापन देता है, ठीक। अब आप अगले क्वेश्चन पे हम लोग फोकस किया जाए। ल्यूकास अभिकर्मक हो गया है, ल्यूकास अभिकर्मक के बाद दिया है रीमर-टीमन अभिक्रिया, रीमर-टीमन अभिक्रिया में रिएजेंट होता है CHCl3 और NaOH होता है, ठीक है ना। NaOH या KOH होता है, और इसको हम लोग फिनाल के साथ यूज करते हैं। आपको पढ़ाया गया था OH फिनाल के साथ जब यूज करते हैं तो CHCl3 और NaOH, और इसमें क्या बनता है CCl2 जो होता है कार्बीन होता है, यह कार्बीन इंटरमीडिएट होता है, इसमें इंटरमीडिएट होता है। अब इंटरमीडिएट के साथ यह क्रिया करके 2 प्रोडक्ट आर्थो और पैरा पे बनाता है।
आपको ऐसा पता है CCl बनाता है, CCl बनाता है, फिर प्लस एक बनता है CCl बनता है, एक OH यहाँ पे, एक CCl CCl, ठीक है ना। इसके साथ H2O हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा और CHO बन जाएगा। और इसमें भी क्या H2O लगाएंगे तो OH बन जाएगा और CHO बन जाएगा, OH और CHO बन जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से दोस्त ये मेजर प्रोडक्ट हो जाता है, मेजर प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये मेजर प्रोडक्ट हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रीमर-टीमर अपक्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, रीमर-टीमर अपक्रिया हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कोल्बे-श्मिट अपक्रिया, कोल्बे-श्मिट अपक्रिया, कोल्बे-श्मिट अपक्रिया में भी क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। अब देखिए यहाँ पे OH होता है, पहले हम लोग NaOH लगाते हैं, NaOH लगाते हैं, फिर सेकंड नंबर पे CO2 लगाते हैं। देखिए पहले बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है। सोडियम फिनॉक्साइड आयन क्यों बनता है, ये बेस है, ये हर लोग क्या खाता है, H+ खाता है, तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब CO2 आता है, यहां से ये अटैक करता है इस पे और बनता है ONA और COOH, ठीक है ना। H+ लगा देंगे, फिर फिनाल बन जाएगा, ठीक है ना। ये फिनाल बनेगा और COOH, इसका नाम होता है दोस्त सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड नाम होता है। क्या नाम होता है, सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम होता है, सैलिसिलिक एसिड नाम होता है, ठीक है ना। एक कोल्बे-श्मिट अपक्रिया थी। अगला है हम लोग का फेलिंग परीक्षण। फेलिंग परीक्षण किसके साथ होता है, एल्डिहाइड के साथ फेलिंग परीक्षण किया जाता है, कीटोन के साथ यह परीक्षण नहीं किया जाता है। इसमें यूज क्या किया जाता है, कॉपर सल्फेट प्लस OHH COONA और COOK, ठीक है ना। इसका नाम होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है ना। एक कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट। अब देखिए इससे अपक्रिया करने के बाद हम लोग सिर्फ कॉपर 2+ यूज किया जाता है, कॉपर 2+ जो हो जाता है ब्लू कलर, ठीक है ना। अब हम लोग देखिए एल्डिहाइड के साथ हम लोग यूज करते हैं फेलिंग अपक्रिया पढ़ रहे थे। फेलिंग अपक्रिया का काम क्या होता है, फेलिंग अपक्रिया जो होती है एल्डिहाइड परीक्षण में यूज की जाती है, किसमें, एल्डिहाइड परीक्षण में यूज की जाती है, एल्डिहाइड परीक्षण में उपयोग की जाती है। अब देखिए एल्डिहाइड परीक्षण के अगर मान लीजिए CHO आप लगा दिए हैं, अब इसका अगर हम बोले ना फेलिंग विलयन का अभिकर्मक क्या होता है, तो ये देखिए सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और CuSO4 होता है। किताबों में आपको ये लिखा रहेगा सिर्फ कॉपर 2+ और दिया रहेगा ब्लू कलर, ठीक है ना। तो हम लोग ये यूज कर लिया जाए। अब देखिए ये जब आएगा तो इसको चेंज कर देगा बेंजोइक एसिड में, ठीक है ना। फिर इसको नहला देंगे हम लोग बेंजोइक एसिड में चेंज कर देगा प्लस, ये बन जाता है Cu2O कॉपर पे प्लस, इसमें -2 तो ये क्या हो जाता है, रेड कलर हो जाता है, रेड कलर। अगर रेड कलर बेंजल्डिहाइड में अगर हम लोग ये विलयन डालेंगे, कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का विलयन डालेंगे, अगर ये ब्लू कलर से रेड कलर हो जा रहा है तो क्या है इसका मतलब फेलिंग विलयन, मतलब ये बेंजल्डिहाइड है। अगर नहीं हो रहा तो बेंजल्डिहाइड नहीं है। ये कौन सी अपक्रिया थी, फेलिंग अपक्रिया थी, ठीक है ना। अब देखिए बेंजल्डिहाइड ही मिलेगा, इसके अलावा और कोई अपक्रिया ना होती है, ठीक। और ये भी हो सकता है CH3 CHO हो सकता है, इसके साथ भी ये अपक्रिया CH3 COOH हो जाएगा, COOH हो जाएगा, ठीक है ना। और कॉपर Cu2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा, ये रेड कलर आ जाएगा, रेड कलर, ठीक है ना। यहाँ पे यही वाला लगा देंगे, ठीक। तो अब आइए हम लोग अगली अपक्रिया देखा जाए।
अब देखिए अगली अपक्रिया दी है ना एल्डोल संघनन। एल्डोल कंडेंसेशन अपक्रिया, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन अपक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट अपक्रिया है और इसका हमारे पास एक 4 मिनट का दोस्त वीडियो है 7 मिनट का, अगर आप नहीं देखें तो जरूर देख कर जाइएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। अब देखिए एल्डोल कंडेंसेशन अपक्रिया क्या होती है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन अनिवार्य होते हैं और इसका अभिकर्मक क्या होता है, NaOH होता है, ठीक है ना, कंसंट्रेटेड NaOH। अब देखिए CH3COH, अगर इसके साथ कंसंट्रेटेड NaOH हम लगा देंगे, कंसंट्रेटेड NaOH, तो इसमें होता क्या है, ये बेस है, इससे एक हाइड्रोजन लेता है, इनोलेट आयन बनता है C+- और यही इनोलेट आयन फिर अगले मॉलिक्यूल पर अटैक कर जाता है COOH पे, अटैक कर जाएगा, यही अटैक करने के बाद ये माइनस हो जाता है और ये बन जाता है CH3CO पे माइनस हो जाएगा और H हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2COH हो जाएगा, ठीक। अब इसको अगर हम लोग देखिए यहाँ पे एक H प्लस दिया जाता है इसको और ये क्या हो जाता है, ये CH3 ही रहेगा दोस्त, CH3 हो जाएगा, CH3OH हो जाएगा और H हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा CH2CO हो जाएगा, ठीक। अगर हम इसको हीट कर देंगे, अगर हम इसको क्या कर दें, हीट कर दें, तो बन जाता है CH3CH डबल बॉन्ड CHCOH बन जाता है, ठीक है ना। यह क्या एल्डोल संघनन अपक्रिया है, शॉर्ट में बताया गया है मैकेनिज्म। अब देखिए हम आपको ना शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, ये से थोड़ी होगा, शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक में हम लोग क्या करना है, कुछ नहीं करना है 1 मिनट में ही काम हो जाए और यही आप एग्जाम में यूज करिएगा। CH3COH NaOH, अगर आपको कंसंट्रेटेड NaOH दे दिया तो आप कुछ ना करिएगा, इसके 2 मॉलिक्यूल यूज किए जाते हैं, CH3COH। हर वक्त एल्डोल संघनन अपक्रिया में 2 मॉलिक्यूल बेंजोल्डिहाइड या कीटोन के यूज किए जाते हैं। तो होगा क्या, इसके पास देखिए, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन होंगे, इसके ऑक्सीजन को इससे हाइड्रोजन से निकाल दीजिए, ठीक। करना क्या है, अच्छा हम सही से लिख दे, 1 मिनट, देखिए ऐसे करिए CH3OH, ठीक। अब इसके बाद इसका H, इसका H, COH, दोनों बेंजोल्डिहाइड है, शॉर्ट ट्रिक यही है, ये दोनों H को H2O निकाल दीजिए, -H2O हो जाएगा और डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा, यही आप बनाइएगा एग्जाम में, आपका पूरा नंबर मिलेगा। अल्फा बीटा कीटोन, अल्फा बीटा एल्डिहाइड हो जाएगा, एल्डिहाइड ये क्या है, एल्डोल संघनन अपक्रिया है। अब देखिए एक होता है कैनिजारो अपक्रिया। कैनिजारो अपक्रिया जो होती है, एक का ऑक्सीडेशन होता है, एक का रिडक्शन होता है, उसको हम लोग देखा जाए। कैनिजारो अपक्रिया में क्या है, कैनिजारो अपक्रिया में दोस्त, कैनिजारो अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया में बेंजोल्डिहाइड मान लीजिए CHO है और इसके साथ हम लोग NaOH लगा देंगे। अगर NaOH लगा दिए तो अगर आपको देखिए अल्फा हाइड्रोजन तो मिल नहीं रहा, अल्फा कैनिजारो अपक्रिया उसमें होगी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होंगे, क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होंगे। तो देखिए अगर NaOH लगा दिया बेंजोल्डिहाइड तो एक को एल्कोहल बना दीजिए, और एक से क्या बना दीजिए, एसिड बना दीजिए, बस। अब क्या बना, ये एल्कोहल है, ये CH2OH बना दीजिए प्लस CH2COOH बन, एक एल्कोहल एक एसिड बना दीजिए। ये क्या है, कैनिजारो अपक्रिया है, ठीक है ना। कैनिजारो अपक्रिया को बेंजोल्डिहाइड के साथ NaOH लगाएंगे, एक एल्कोहल बनेगा, एक एसिड बन जाएगा, ठीक। अगली अपक्रिया दोस्त हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की अपक्रिया। हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की अपक्रिया में अल्फा हैलो एसिड का निर्माण होता है, जैसे RCH2COOH दिया हुआ है और इसके साथ Cl2CCl4 लगा दिया जाए तो बन जाता RCHCl और COOH, इसका नाम होता अल्फा हैलो एसिड, नाम होता है इसका,
इसका क्या नाम होता है, अल्फा हेलो एसिड नाम होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसका क्या नाम था, HBZ अपक्रिया, लिख लीजिए हेल्गोलार्ड जेलिंस्की अपक्रिया, Cl2CCl4 साथ एसिड के साथ लगाएंगे तो अल्फा हेलो एसिड का निर्माण होता है, ठीक। अब आज ने एक और अपक्रिया दिया है हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन अभिक्रिया। इसमें होता क्या है, देखिए RCONH2 के साथ Br2 NaOH लगा दिया जाता है, Br2 NaOH लगा दिया जाता है। तो इसमें होता क्या है, यही CO ग्रुप हटा दिया जाता और क्या बन जाता, RNH2 बन जाता है। क्या बन जाता, RNH2। इसका मतलब हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया से एल्किल अमीन का निर्माण होता है। किसका, एल्किल अमीन का निर्माण होता है, एल्किल अमीन का निर्माण होता है, एल्किल अमीन का क्या होता है, निर्माण होता है। हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन अपक्रिया से एल्किल अमीन का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। अब ये और कुछ एक क्वेश्चन और बचा दोस्त, कार्बिल अमीन अपक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। अब ये खत्म हो गया है कार्बिल अमीन अपक्रिया। कार्बिल अमीन अपक्रिया देखिए क्या होता है, कार्बिल अमीन अभिक्रिया, कार्बिल अमीन अभिक्रिया में होता है RNH2 के साथ CH और लगाया जाता है KOH। तीसरी गंध निकलती है, मतलब बहुत ज्यादा बदबूदार गंध निकलती है जब यह क्रिया होती है। अब क्लोरोफॉर्म और KH के साथ अगर एल्किल अमीन लगाया जाएगा, क्या नाम है इसका, एल्किल अमीन अगर लगाया जाएगा तो बन जाता है RNC, आइसोसाइनाइड बन जाता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बन जाता है, ठीक है ना। तो जैसे CH3 अगर हम लगा दें, CH3 NH2 लगा दें और इसके साथ CH-Cl3 लगा दें और KOH लगा दें तो यह बन जाता है CH2 क्या बन जाएगा, NC बन जाएगा, एल्किल आइसोसाइनाइड बन जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोपाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। ये पूरी वैज्ञानिक नेमिंग अपक्रिया। इसमें दोस्त आपको 100% एक गारंटी है, आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 2-2 नंबर के या 4-4 नंबर के रहेंगे, ठीक है ना। तो आप वीडियो को देखते रहिए और 3 वीडियो और कल पढ़ेंगे, फिजिकल के पढ़ेंगे तीनों चैप्टर का एक साथ, फिर डी और कोऑर्डिनेशन के एक साथ और ऑर्गेनिक का फिर एक साथ, ठीक है ना। उसके बाद एक खत्म हो जाएगा और जितना आपको कन्वर्जन कराया गया उससे जरूर देख लीजिए, 5-5 मिनट का है दोस्त, आपको पूरा केमिस्ट्री एकदम मजेदार हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर किया करिए, कमेंट में जरूर बताया करिए कैसा लगा, ठीक है ना।